हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू होगा विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। आज का एडिटोरियल जो है वो आम आदमी पार्टी के पॉलिटिक्स पे है, जो हिंदूवादी पॉलिटिक्स है। आइए समझते हैं क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज फुटप्रिंट। फुटप्रिंट का मतलब होता है जनरली कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एरिया लेती है ना, उसको फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इज ट्राइंग टू एक्सपैंड इस फुटप्रिंट बियॉन्ड दिस क्रेडल ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी क्या करना चाह रही है, अपने फुटप्रिंट को एक्सपैंड करना चाह रही है। मतलब कि जो उसका क्या कहते हैं, जितने एरिया में वो गवर्न करती है उस एरिया को एक्सपेंड करना चाह रही है। ठीक है, जैसे अभी दिल्ली में है, पंजाब में, फिर मोस्ट लाइकली गुजरात में, ऐसा। ठीक है, बियॉन्ड इस क्रेडल। क्रेडल क्या होता है, किसी भी छोटे बच्चे का जो झूला होता है, जिसे बच्चा झूलता है ना, पैदा होने के तुरंत बाद जिसमें जाता है, उसको क्रेडल कहते हैं। इसका मतलब भी होता है वेयर समथिंग ओरिजिनेटेड। ठीक है, और वॉज नर्चर्ड इन इज अर्ली एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का क्रेडल क्या हुआ, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ही उनका क्या कहते हैं जो आंदोलन था एंटी करप्शन वाला, वो चालू हुआ था। राइट, उसके बाद वहीं पे उन सत्ता में भी वो आए, और उसके बाद से वो उन्होंने धीमे धीमे फैले। तो वही कहा जा रहा है, ट्राइंग टू एक्सपैंड इस फुटप्रिंट बियॉन्ड इस क्रेडल ऑफ दिल्ली। फुटप्रिंट, क्रेडल याद रहेगा। राइट, next is not a word but an idiom, down to the wire। down to the wire का मतलब होता है ऐसा एक रिजल्ट होना जो कि पता ही ना चले। ठीक है, कि अंत में क्या हुआ। तो पार्टी इज नाउ आइंग गुजरात। आई का मतलब यहाँ पे आंख दिखाना नहीं हुआ, मतलब कि देखना, कौतूहल भरी निगाहों से या फिर ललचाई निगाहों से, या फिर उसमें नजर रखना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पार्टी अब गुजरात की तरफ देख रही है, जहां पे कॉन्टेस्ट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो था, वो कॉन्टेस्ट कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। ठीक है, 2017 में। तो जो कॉन्टेस्ट था, इट वेंट डाउन टू द वायर। ठीक है, एंड इलेक्शंस आर ड्यू लेटर दिस ईयर। इलेक्शंस इस साल ड्यू हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कहाँ की बात करें, देश की बात करते हैं। इस समय मोदी जी बीजेपी सत्ता में है। ठीक है, तो अगर उनके फेवर में बातें नहीं हो रही हैं, या फिर लोग उनसे नाराज हैं, और ये लग रहा है, ये एपरेंट लग रहा है कि 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें सत्ता पलट जाएगी, तो उसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब है सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ वोटिंग आउट इनकम्बेंट पॉलिटिशियंस। इनकम्बेंट मतलब जो अभी सत्ता में है, एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि गुजरात में जो बीजेपी है वो फेस कर रही है सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी, दो द इन हिंदू सॉस। तो एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही है, बावजूद इसके कि वो हिंदुत्व सॉस जो वो देती रहती है, ठीक है, उसे मोर पैलेटेबल बना देते हैं कांग्रेस की तुलना में। ठीक है, समझते हैं, बीजेपी हिंदुत्व उसका सॉस देती रहती है। राइट, कि ये मत करो, वो मत करो, बीफ मत खाओ, और ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो ये डिश आउट जो है, ये एक फ्रेज है, फ्रेजर वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में देना, तो छोटी छोटी चीजों में देते रहते हैं। ट्विटर पे इनके वैरियर्स बैठे हुए हैं, लाइकवाइज। ठीक है, तो ये जो हिंदू सॉस देते हैं, इससे क्या हो जाता है, ये ज्यादा पैलेटेबल बन जाती है विद पार्टी। पैलेटेबल मतलब एक्सेप्टेबल टू द माइंड। ठीक है, लोग ज्यादा इसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, हिंदू खतरे में आ गए हैं, बीजेपी ही हमें बचा सकती है। देन द कांग्रेस, कांग्रेस की तुलना में ज्यादा पैलेटेबल बन जाती है। ठीक है, अब समझ में आ गई ये लाइन, द बीजेपी फेसेस सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी दो द हिंदू सॉस दैट इट dishes out generally made it more palatable than the Congress all this while। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, वो है एक्सपर्शन। एक्सपर्शन जब किसी बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, उसे एक्सपर्शन बोलते हैं। किसी को भी बाहर निकालने की बात होती है तो उसे एक्सपर्शन कहते हैं। तो उन्होंने दलित लीडर को जो निकाला है आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी, नॉट पार्टी से, जो उन्होंने रिजाइन करना पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे इसको, जो एक्सपर्शन है दलित लीडर का आम आदमी पार्टी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की काउंसिल मिनिस्टर है उससे, वो कॉन्ट्रास्ट में मतलब अगेंस्ट है। ठीक है, कैसे कॉन्ट्रास्ट में, आइए देखते हैं। क्योंकि जो मिस्टर केजरीवाल है, वो कंटिन्यू जो वो ऑफर कर रहे हैं एक और मिनिस्टर को जो ऑफिस में है,
डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज इन जेल ऑन करप्शन चार्जेस, एक तरफ तो उनके पास एक ऐसा मिनिस्टर है जो ऑफिस में है, ठीक है, जिससे जो अभी भी मंत्री है, और जबकि वो करप्शन चार्जेस की वजह से जेल में है। और दूसरी तरफ एक जो दूसरा लीडर है, उसने एक कन्वर्जन का एक इवेंट अटेंड किया, उसकी वजह से उसे रिजाइन करना पड़ा। ये दोनों चीजें कॉन्ट्रास्ट में है, ठीक है, ये कह रहे हैं हिंदू वाले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिवाइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल प्रोग्राम, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के या पॉलिटिकल प्रोग्राम के आम आदमी पार्टी ने अडॉप्ट किया है। क्या अडॉप्ट किया है? सबको अपने साथ लेके चलने वाली पॉलिसी, ऑल इम्प्रेसिंग वेलफेयरिज्म, सबको गले लगाने वाली वेलफेयरिज्म की पॉलिसी। क्यों? टू एंटाइस, एंटाइस मतलब कि ललचाना, ठीक है, प्रोवोक समवन टू डू समथिंग थ्रो, ठीक है, तो वोटरों को ललचाने के लिए सबको गले लगाने की पॉलिसी उन्होंने अपनाई है, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये जो पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की, वो आइडियोलॉजी फ्री ऐसी ऐसी प्रोजेक्ट की जा रही है कि हमारी कोई खास आइडियोलॉजी नहीं है, हम हिंदुओं के साथ भी हैं, मुस्लिम के साथ भी हैं, एंड लाइक वाइज। लेकिन ये जैसे टाइम पास हो रहा है, ये खुल रही है, ठीक है। अनरेवल मतलब कि धागा होता है ना, धागे को परत दर परत खोलते जाना, उसे अनरेवल करना कहते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे इनके पॉलिसीज की बात हो रही है कि अंदर क्या है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आगे भी बात करेंगे। दो इस पोटेंसी स्टिल रिमेन्स अ मेजर थ्रेट टू बोथ द कांग्रेस एंड बीजेपी। तो ये जो इनकी ऑल एम्ब्रेसिंग आइडियोलॉजी है या वेलफेयरिज्म की पॉलिसी है, उसकी जो पोटेंसी है, मतलब उसकी जो ताकत है, वो अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरा बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ये डाइल्यूट हो रही है, ये जो इनकी पॉलिसी है वो अनरेवल हो रही है, डाइल्यूट हो रही है। आगे बताते हैं कैसे। ये दोनों पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है गवर्नेंस रिकॉर्ड पे, करप्शन पे, कैपेसिटी पे। सेंट्रल एजेंसीज जैसे सीबीआई है, ईडी है, ये और एलजी जो है दिल्ली के, वो मेथोडिकली कोने कॉर्नर कॉर्नर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, ठीक है। कॉर्नर करना मतलब कि कोने में करके, मतलब उनकी स्थिति को फिक्स कर देना। और एक मिनट बताता हूँ मैं, सॉरी, कॉर्नर का क्या मतलब होता है यहाँ पे? कंट्रोल गेन करना, किसी को फोर्स करना, ठीक है। तो ऐसे वो कॉर्नर में डाल रहे हैं और कॉर्नर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। और मिस्टर केजरीवाल जो है वो ब्रेजन इट आउट कर रहे हैं। ब्रेजन आउट का मतलब क्या होता है? बिना शर्म या बिना एम्बेरसमेंट दिखाए कंटिन्यू करना कॉन्फिडेंटली, ठीक है, जो नेताओं को आता है। तो मिस्टर केजरीवाल जो है ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, बिना कोई शर्म, बिना कोई एम्बेरसमेंट दिखाए। लेकिन बाप, बाप का क्या मतलब होता है? जो दीवारों पे वो लगाते हैं ना हम, कटीली तार जो लगाते हैं, ठीक है, उसे बाप कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाप का यहाँ जो मतलब है वो है एग्रेसिव रिमार्क डायरेक्टेड एट अ पर्सन लाइक अ मिसाइल एंड इंटेंडेड टू हैव अ टेलिंग इफेक्ट। एक ऐसा रिमार्क, एक ऐसा कमेंट जो किसी एक पर्सन के लिए किया गया हो और उसके ऊपर अच्छे से उसका इफेक्ट हो, उसे बाप कहते हैं। तो अभी तक तो मिस्टर केजरीवाल सब बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे कॉन्फिडेंटली, लेकिन अब ये जो बार है, किस चीज का बार? एंटी हिंदू होने का, ठीक है। इसने उनको ऐसा लग रहा है कि हिला दिया है, ठीक है। वो अभी तक तो एक अंबेडकर बैच पहने थे हिंदुत्व लेवल के साथ साथ, लेकिन जो अटेम्प्ट है कि सारी चीजें होने का, सबको हर चीज देने का, वो ना सस्टेबल होने वाला नहीं था, ठीक है। कि हम हिंदुओं के साथ भी हैं, हम मुस्लिम के साथ भी हैं, हम इनके साथ भी हैं, हम उनके साथ भी हैं। आम आदमी पार्टी की कैपेसिटी जो है पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होने की, फॉर चेंज और चैलेंज टू डिविजिव फोर्सेस। आम आदमी पार्टी कैसे सत्ता में आई थी? वो ये कह के आई थी कि वो एक रेडिकल प्लेटफॉर्म है चेंज के लिए, ठीक है। और जो डिविजिव फोर्सेस हैं देश में, जो एग्जिस्टिंग पार्टीज का कल्चर है, उनके लिए वो चैलेंज है। लेकिन अब ये जो कैपेसिटी है, ये जो बात है, ये फॉल्टर कर रही है, डाइल्यूट हो रही है, वीकेंड हो रही है, ठीक है, कमजोर पड़ रही है अपने शेकी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ, ठीक है। सबसर्वियंस के साथ। सबसर्वियंस क्या होता है? कंडीशन ऑफ बीइंग समथिंग, ऐसा कंडीशन होना जो कि, यू नो, मैं बताता हूँ क्या मतलब होता है इसका। जैसे कि
अगर हिंदुओं को साथ में लेना है आम आदमी पार्टी को, तो वो बोले कि हनुमान जी हमारे साथ है, ये हनुमान जी के भक्त हैं। ठीक है, ऐसे ही मुस्लिम्स को। तो पहले तो उन्होंने क्या कहा था कि हम किसी भी धर्म के वो नहीं हैं और हम सबके साथ हैं, सबका साथ है। लेकिन अभी एक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, ठीक है, देखिए, यूजफुल इन रीचिंग एन एंड, अपने प्लान को कैरी आउट करने के लिए वो बोल रहे हैं हम इनके साथ भी हैं, हम उनके साथ भी हैं, तो उसे सबसर्वियंस कहा जा रहा है। समझना गई बात? ठीक है। और हिंदुत्व के लिए सबसर्वियंस, ठीक है, मतलब हिंदुत्व के साथ। और जो प्रेजेंट रेसिस्टेंस है स्क्रूटनी का, उस, इन तीनों चीजों के लिए इनकी जो कैपेसिटी है वो फाल्टर हो रही है। किन तीन चीजों के लिए? अपने रिकॉर्ड के लिए, सबसिवियंस टू हिंदुत्व के लिए, और अपने रेसिस्टेंस के लिए स्क्रूटनी के। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आए तो वीडियो प्लीज दोबारा देखिएगा। फिर भी समझ नहीं आता तो आई एम ऑलवेज देयर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देते हैं, आई ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। चलिए बाय बाय।